हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती सामरिक गतिविधियों के बीच एक्सरसाइज मिलन 2026 के दौरान एक खबर सामने आई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय जगत में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और वो है फिलीपींस की नौसेना ने दावा किया है कि उसके गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट वीआरपी मिगुएल मालाबार ने FFG-6 ने भारतीय नौसेना की एक पनडुब्बी का सफलतापूर्वक पता लगाया और वह भी उस अभ्यास में जिसमें 30 से अधिक देशों की नौसेनाएं शामिल थीं। यह दावा जितना तकनीकी है उतना ही रणनीतिक भी है, क्योंकि यह केवल एक सैन्य सफलता ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, सहयोग और प्रतिस्पर्धा की जटिल तस्वीर भी पेश करता है। एक्सरसाइज मिलन का आयोजन विशाखापत्तनम में पेश किया गया, जहां भारतीय नौसेना ने दुनिया भर की मित्र नौसेनाओं को एक मंच पर लाकर सामूहिक समुद्री सुरक्षा, समन्वय और युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया। इस बार के अभ्यास में 33 देशों के युद्धपोत शामिल थे, जो अपने अपने आधुनिक सिस्टम, हथियार और रणनीतियों के साथ भाग ले रहे थे। लेकिन इस विशाल अभ्यास के बीच जो घटना सबसे ज्यादा चर्चा में आई वह थी फिलीपींस के जहाज द्वारा भारतीय पनडुब्बी का डिटेक्शन। फिलीपींस की ओर से जारी बयान में रॉय विसेंट त्रिनिदाद ने कहा कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी ASW चरण के दौरान केवल उनका जहाज ही पनडुब्बी का पता लगाने में सफल रहा। उन्होंने इसे फिलीपींस नौसेना की बढ़ती क्षमता और तकनीकी दक्षता का प्रमाण बताया। उनका दावा था कि 33 युद्धपोतों में से किसी को भी यह सफलता नहीं मिली। यह बयान अपने आप में काफी बड़ा है, क्योंकि इसका सीधा मतलब ये है कि फिलीपींस ने एक अत्याधुनिक और स्टील्थ क्षमता वाली पनडुब्बियों को खोज निकाला। अब सवाल उठता है कि आखिर यह उपलब्धि इतनी खास क्यों है। दरअसल समुद्र में पनडुब्बी का पता लगाना किसी भी नौसेना के लिए सबसे कठिन अभियानों में से गिना जाता है। आधुनिक पनडुब्बियां इस तरह डिजाइन की जाती हैं कि वे लगभग पूरी तरह अदृश्य रहें, न केवल आंखों से बल्कि रडार और सोनार से भी। वे बेहद कम आवाज करती हैं और समुद्र की गहराई में ऐसे छिपती हैं कि उन्हें ट्रैक करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। ऐसे में अगर कोई फ्रिगेट अपने सोनार सिस्टम के जरिए पनडुब्बी को पकड़ लेता है तो यह उसकी तकनीकी और ऑपरेशनल क्षमता का बड़ा प्रमाण होता है। यहाँ एक बात और समझनी जरूरी है कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर केवल एक जहाज का काम नहीं होता, इसमें कई स्तरों पर काम किया जाता है। फ्रिगेट, हेलीकॉप्टर, समुद्री गश्ती विमान और कभी कभी अन्य पनडुब्बियां भी शामिल होती हैं। लेकिन फिलीपींस का दावा है कि उसके जहाज ने अकेले यह उपलब्धि हासिल की, जो इसे और भी खास बनाता है। दूसरी ओर भारत की पनडुब्बी क्षमता को कम करके नहीं आंका जा सकता। भारतीय नौसेना के पास आधुनिक डीजल, इलेक्ट्रिक और परमाणु पनडुब्बियां हैं जो स्टील तकनीक से लैस हैं। ये पनडुब्बियां लंबे समय तक समुद्र में रह सकती हैं और दुश्मन की नजर से बचकर ऑपरेशन करने में सक्षम हैं। यही कारण है कि किसी भारतीय पनडुब्बी का डिटेक्शन होना एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि माना जाता है। अब इस पूरी घटना का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के अभ्यासों से कई बार जानबूझकर हिटिंग और डिटेक्शन के परिदृश्य बनाए जाते हैं, यानी एक देश की पनडुब्बी को इस तरह ऑपरेट करने के लिए कहा जाता है कि दूसरे देश उसे खोजने की कोशिश करें। इससे दोनों पक्ष को अपनी अपनी क्षमताओं को परखने और सुधारने का मौका मिलता है। ऐसे में यह भी संभव है कि भारतीय पनडुब्बी इस अभ्यास का हिस्सा थे और इसे ट्रैक करना ही इस चरण का उद्देश्य था। लेकिन इसके बावजूद भी फिलीपींस यह दावा करता है कि केवल वही देश सफल रहा है। इस घटना को खास बनाता है। यह एक तरह से उनकी नौसेना की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी मजबूत करता है और यह दिखाता है कि वह अब केवल एक क्षेत्रीय खिलाड़ी नहीं बल्कि एक सक्षम समुद्री शक्ति बन रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को व्यापक भू राजनीतिक संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र, जो आज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक जगह बन चुका है, चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियों और क्षेत्रीय दावों के कारण कई देश अपनी नौसैनिक क्षमता को मजबूत कर रहे हैं और आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं। भारत भी इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और अपने मित्र देशों के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। फिलीपींस, जो दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ विवादों का सामना कर रहा है, वो भी अपनी नौसेना को तेजी से आधुनिक बना रहा है। ऐसे में यह सफलता उसके लिए मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वहीं भारत के लिए यह घटना एक सीख के रूप में भी देखी जा सकती है, जिससे वह अपनी स्टील्थ और काउंटर डिटेक्शन क्षमताओं को और मजबूत कर सकता है। ताजा घटनाक्रमों के मुताबिक इस घटना को लेकर किसी भी देश के बीच कोई विवाद या तनाव की स्थिति नहीं बनी है। इसे एक पेशेवर और सहयोगात्मक सैन्य अभ्यास का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसने यह जरूर दिखा दिया है कि समुद्र के भीतर की खामोश जंग कितनी जटिल और चुनौतीपूर्ण होती है। यह कहा जा सकता है कि फिलीपींस द्वारा भारतीय पनडुब्बी का पता लगाने का दावा केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है
बल्कि यह बदलते समय की एक झलक है, जहां देश न केवल अपनी ताकत दिखा रहे हैं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर सीख भी रहे हैं। एक्सरसाइज मिलन 2026 ने यह साबित कर दिया कि आने वाले समय में समुद्री युद्ध केवल हथियारों का नहीं बल्कि तकनीक, रणनीति और सहयोग का खेल होगा, और जो इसमें आगे होगा वही हिंद प्रशांत क्षेत्र की दिशा तय करेगा।